अनवर आजाद शेर इक़्तिदार में क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहले तो मैं आपसे जान लूंगी। जो हमें मंजर आम पर नजर आ रहा है, जितनी एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, जितने भी हमारे मेंबर हैं हुकूमत के इस मुज़ाकराती कमेटी के, आप बताइएगा कि इनकी नामों की फहरिस्त जब मंजर आम पर आई और जिस तरह से मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ, उसके बाद आपको मुज़ाकरात की संजीदगी किस हद तक नजर आ रही है? ज़रियाब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि देखिए, सियासी कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात खुश आइंद बात है और ये बज़ाहिर इसके पीछे जो है वो बैकडोर राब्ते हैं और राब्तों की नतीजे में ये जो मुज़ाकरात है इनका अमल शुरू हुआ है। और दूसरी बड़ी वजह एक इसकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे, एहतजाज और धरने की वजह से जो सियासी मकासद हासिल करना चाहते थे उनमें वो नाकाम हुई है। उस नाकामी की वजह से वो बैकफुट पर आए हैं और उन्होंने मुज़ाकरात की मेज़ पर उन्हें आना पड़ा। और खैर सारे यही कहते थे कि हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए, डेफिनेटली अच्छी बात है। लेकिन ज़रियाब, ये जो बात है इसमें पसे पर्दा वो ये है कि ये सब कुछ प्लान तयशुदा है, ये स्क्रिप्ट जो है वो लिखा हुआ है, उसके तहत ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। चूंकि बज़ाहिर अब हमें बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी नाकामियां जो होती हैं सियासतदानों की वो फिर मीडिया पर आयद कर दी जाती हैं कि वो कबल अज़ वक्त बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने वो शायद आप आगे चलकर बात करेंगी 190 मिलियन जी, बिल्कुल, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हैं ये तयशुदा जो प्लान है उसके तहत किए जा रहे हैं। तो अनवर आज़ाद, आप कह रहे हैं कि ये तयशुदा है। ये प्रोग्राम के आगाज से पहले भी हम लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड इस बारे में गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि इन प्री प्लान्ड मुज़ाकरात के नताइज किस महीने में, किस रोज, किस दिन जाकर पीटीआई को नसीब होंगे? देखिए ज़रियाब, पहली बात तो यह है कि जो बानी पीटीआई की फौरी रिहाई है यह मुतालबा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा। 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरिम हैं, उनको सजाएं जो फौजी अदालतें दे रही हैं वो एज इट इज़ देती रहेंगी, वो भी नहीं माना जाएगा। वो मामला अदालतों में इस तरह किया जाएगा। फिर होगा क्या? देखिए, ये बड़ी आसान बात है गवर्नमेंट के लिए, जो आज गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की कि बानी पीटीआई से हमारे जो मुलाकात है वो आप अरेंज कीजिए। तो गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। पहले भी हमने देखा था नवंबर के माह में जब धरने के लिए यहाँ पर आए थे तो मुलाकातें रात को 2 बजे 3 बजे भी करवाई गई थी। ये उनका मुतालबा मान लिया जाएगा। जब 2 जनवरी को रिटर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनका चार्टर ऑफ डिमांड दिया जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग जो होगी उस पर बातचीत की जाएगी। इनमें से 2-3 मुतालबात जो हैं, लेट्स सपोज बानी पीटीआई की मुलाकात कोई इशू नहीं करवा दी जाएगी। कहा जाएगा जो 2 जनवरी से पहले मुलाकात करवाई जाएगी ताकि आइंदा का लाहे अमल और तहरीरी तौर पर जो चार्टर ऑफ डिमांड देना है। जी बिल्कुल, 2 जनवरी से पहले मुलाकात करवाई जाएगी, क्योंकि बानी पीटीआई को भी एतमाद में लिया जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो मुलाकात होगी उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, वो खान साहब के साथ डिस्कस करके वो गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तीसरी बात, अनवर आज़ाद साहब, ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और बड़ा सेंसिटिव भी है, ठीक है। इसमें ये मैटर नहीं करता मेरे लिए कि कौन लोग हैं कि जिन्हें मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई हैं। इन सजाओं पर जो यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश है, मेरा वो सवाल अहम है और उसको मैं डॉट कनेक्ट करूंगी मलिक साहब की गुफ्तगू के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के पास आखिरी कार्ड है कि वो इंटरनेशनली अपने मामलात को लेकर आलमी सतह पर उजागर करें। जिसमें क्या हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने जो इज़हार तशवीश किया है, क्या इसका बराह रास्त कुछ ना कुछ असर होगा हुकूमत पर? ज़रियाब, मुझे ज़रा अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से ज़रा बात करने दीजिएगा, फिर मैं आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ। ये अल कादर ट्रस्ट केस का अल कादर ट्रस्ट केस का जो महफूज फैसला है ये हुस्न इत्तफाक नहीं बल्कि ये मुकम्मल इत्तफाक है। और इसको ज़रा तारीख में मैं लेके जाऊँगा ताकि आपको मौजूदा सूरतल में समझ भी आ जाए और मैं रज़ी साहब के तुंद और तेज़ ज़रा जुमलों से भी बच सकूँ ना। तो आप देखिए, ज़रा माजी में भी हमने देखा था कि आप ज़रा गौर कीजिए कि जब किसी को जिला वतन करना हो, किसी को सज़ा देनी हो या कुछ करना हो, तो आप ज़रा गौर कीजिए, फिर इस तरह चीज़ें प्लान होती है। मसलन मैं आपको ज़रा एग्जाम्पल दूंगा कि ट्रायल केस में, मैं कोई इस केस की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक बात करता हूँ मुल्क की जमहूरियत की और तारीख की। ज़रा आप देखिएगा कि अगर ट्रायल केस में किसी को भी कोई सजा हुई है तो फिर आपने देखा हाई कोर्ट में या उससे बड़ी अदालत में उसको रिलीफ भी मिला है। ये क्यों कर हमारे यहाँ किया जाता है? क्योंकि आपने अपने सियासी मुखालिफ की आर्म ट्विस्ट करनी है। जब उसकी आर्म मुकम्मल तौर पर ट्विस्ट हो जाए तो फिर वही केसेस जिनमें आपको सजा होती है उनमें आपको रिलीफ भी मिला जाता है। ये तारीख गवाह है इस बात की। आप जरा इसको मुस्तकबिल और हाल के सूरत-ए-हाल से जरा जोड़ सकती हैं खुद, क्योंकि बिटवीन द लाइंस मैं भी यही कह सकता हूँ। इससे बढ़कर शायद मुझे भी हम सबके पर जल जाते हैं। दूसरी बात जरा आप जी प्लीज। दूसरी बात जरा आपने जो बात की,
बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनली जो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। आपने बात की थी कि इनको रिलीफ कब मिलेगा इन मुज़ाकरात के नतीजे में, आपने फर्स्ट चंक में ये सवाल किया था। देखिए आपको फरवरी एंड और मार्च के आगाज में ये तब्दीली नजर आना शुरू हो जाएगी, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि जब सियासी मकासद सड़कों पर हासिल नहीं किए जाते फिर आप बैकडोर राब्तों के जरिए कुछ ले कुछ दो की बुनियाद पर चीजें हल की जाती हैं। इंटरनेशनली प्रेशर आएगा और आप देखेंगे कि जनवरी के बाद इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू होगा और उसके नतीजे में फिर फरवरी के एंड में या मार्च के आगाज में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे ये लगता है ये इम्कान की सूरत में मैं कह सकता हूँ कि हतमी तौर पर मुझ पर कोई वही नाजिल नहीं हुई, अल्लाह माफी दे, या मुझे कोई मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि जो हम फोर्सी करते हैं, जो हालात वाक़यात जो इन मुज़ाकरात के नतीजे में हमें पता चलती हैं। तो मुझे लगता यह है कि मार्च के आगाज में हालात जो पीटीआई के बानी पीटीआई के हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है अनवर साहब, जो आपने पॉइंट रेज किया वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। आ रही हूँ ठीक है। जो